भी यात्रा आपने कर ली, बिंदु तो 2 बनाए लेकिन समयावधि अधिक लिया। इस पर थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो दर्शक दीर्घा अच्छी है तो बिंदु से बिंदु जुड़ता चले और यात्रा भी विस्तारवाद में न हो, समाज शैली में हो, अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा और ईश्वर की कृपा से चलो तुम समास बनाओ, हम बिल्कुल सूत्र बना दें। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। और बना तो आपने दिए। पहली बात आपने सीधा प्रश्न हमसे किया, समाज के लोगों को वहां पर आपने एकाग्र भी किया कि ध्यान देना। और फिर ये कहा कि लक्ष्मण कभी कभी बच के निकल जाता है, चतुर है, तो हम इसी में अपने आप को अच्छा मानते कि आप हमें चतुर कह रहे हैं। आपने कहा विद्या 2 प्रकार की है। समाज में सभी लोगों ने सुना विद्या के प्रकार 2, लेकिन प्रकार आपने नहीं बताया कौन को। क्या बताया? विद्या के प्रकार आपने 2 बताए, लेकिन विद्या 2 प्रकार की कौन कौन सी है ये उत्तर आपके पक्ष से नहीं आया। और पढ़ा क्या? विद्या अपर अविद्या 2। तो ये तो हुआ विद्या और अविद्या, ये माया के 2 प्रकार हैं। भेद सुनो तुम 2, सुनो तुम 100। और विद्या अपर अविद्या 2। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव परा भोग रूपा, एक रचई नहीं निज बलता आ गया। विस्तारवाद नहीं है। तो माया के 2 भेद, जिसमें विद्या 2 प्रकार की। तो हमसे आपने पूछा अविद्या कितने प्रकार की है, तो अविद्या है 5 प्रकार की। पंच विद्या। ध्यान देना, हम पच के निकलने वालों में नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का की कृपा है, तो पच के निकलने का प्रयास नहीं है। अविद्या 5 प्रकार की, और 5 प्रकार की अविद्या को पंच परवा नाम से जाना जाता है। वाह, आचार्य जी आप बैठे हैं और छह जुड़ेगा, लेकिन एक चतुराई आपने दिखाई। विद्या 2 प्रकार की तो बताया है, लेकिन कौन कौन सी नहीं बताया है। तो अब मैं विद्या के प्रकार मैं बता रहा हूं और अविद्या के प्रकार आपको बताने। ठीक रहेगा? जरूरत नहीं है, ध्यान देना जरा। विद्या 2 प्रकार की, कौन कौन? परा और अपरा। ध्यान देना जरा। परा और अपरा एक संसार से जुड़ती है और एक संसार को छोड़ती है। नाम मैं बता रहा हूं, लेकिन अविद्या 5 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे और आप लोग ध्यान देंगे, कहीं ये पच के न निकल जाए। जैसा लोगे वैसा देखो। यद्यपि हम जानते हैं कि आपसे कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ मालूम है, लेकिन यात्रा जैसी आपने प्रारंभ की है वैसी मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आगे जरा, विवेक शब्द मैंने दिया था। विवेक, ये विवेक है क्या? विवेक कहते किसे हैं? पहले इसको बता दे। आरोप लगा दिया लक्ष्मण को, आज ये आरोप का विषय नहीं है। विवेक क्या है? ध्यान देना। आपने कहा कि विवेक नहीं है तो परशुराम जी भरसा चला नहीं सकते हैं, ये गलत था। विवेक नहीं होता है तो भरसा तो चलता है, अस्त्र और शस्त्र तो चलता है, लेकिन ये विवेक जब नहीं होता है तो मारना है, किसी को मारेगा, किसी को। हमारी मानस कहती है अस विवेक जब देय विधाता, अस विवेक जब देय विधाता, तो होता क्या है? तब तक दोष अब पुनः ही मन रहा था। जब विवेक होता है तो दोष छूटते हैं, गुणों में मन लगता है, और ये विवेक गुरुजनों से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है, महापुरुषों से प्राप्त होता है, या कभी कभी परमात्मा की कृपा से भी प्राप्त हो जाता है। क्या संसार में सुख भी है, दुख
विकार। विकार। और ये होता कब है? जब विवेक होता है। ध्यान देना, हंस के सामने दूध में जल मिला करके रख दिया जाए तो हंस जल को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। अन्य लोगों ने क्यों? क्योंकि हंस को इसका विवेक है। करंट ना यार इनके अंदर। ये महाराज यात्रा में, हमारी आपकी यात्रा होती रही, आप यहाँ पर आरोप लगाए कि लक्ष्मण ने धरती को उलटने की बात की, ब्रह्मांड को फोड़ने की बात की, और यदि उत्तर आप नहीं कर दिया। ध्यान देना जरा, मैंने कहा कि ये सब कर सकता हूं। ध्यान देना, मैंने कहा मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन कब आपकी आज्ञा मिल जाए तब। जो तुम्हारा उनका। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे भैया, हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, और जब बात कोई निर्णय गुरुजनों से मिलकर के होता है तो वो विवेक युक्त होता है। आपने एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लगी हमको। होय न विमल विवेक और गुरुसन ये दुराव। जब गुरुजनों से निर्णय जुड़ जाता है तो वो विवेक युक्त होता है, लेकिन निर्णय जब मनमुखी होता है तो विवेक युक्त नहीं होता। ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन निज निर्णय से नहीं, पूर्ण निर्णय से जो तोड़ा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, परशुराम जी तोड़ने वाले का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए गुरु का निर्णय नहीं है, इनका स्वयं का निर्णय है। इसलिए अगला जब विवेक होता है, आज विवेक पर हमारी आपकी यात्रा हो रही है, जब विवेक होता है तो अविद्या छूट जाती है। होय विवेक मोह भ्रम तो मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम भागा, और जब मोह भ्रम भागा तो तब रघुनाथ चरण रागा। ध्यान देना, तो लक्ष्मण को अगर विवेक न होता तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। जब राम चरणों से जुड़ करके जो बोल रहा है वो विवेक युक्त है, और जो राम की वाणी पर विश्वास नहीं कर रहा है वही अविवेकी है। चलिए जरा और आइए। अब क्या ये लंबा नहीं हो रहा तुम्हारा? मैं रुक गया, भाई बता रहे तुम्ही ने सिद्धांत बनाया नहीं रुक गया, मैं कि छोटा छोटा हो, रुक गया। तुम्ही चौगुना बोल गए। आप बोलो। इस सुंदर संवाद से प्रभावित हुए। अब बात ये आई जो हमने जिज्ञासा की थी कि ब्रह्मांड तो ब्रह्म का शरीर होता है, बताने जा रहा था, आपको किया आपने, तो बोलो हम समझ देखते। ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर होता है। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो आपने एक उसमें यात्रा कराई थी, क्या लक्ष्मण ब्रह्म के शरीर को तोड़ेगा? ध्यान देना, क्या लक्ष्मण ब्रह्म के शरीर को तोड़ेगा? अरे महाराज, बालक भी जब छोटा होता है तो माता के बाल को खींचता है। ध्यान देना जरा, ताऊ माता को मारे, लेकिन माता कभी उससे अपना प्रेम नहीं हटाती है, क्योंकि माता जानती है कि ये बालक क्या कर सकता है। इसीलिए मैंने सारे अपने दोस्त को यहाँ से छुप जाएगा कि मैंने भैया से आदेश मांगा है, और अगर आदेश मिलता है तो ब्रह्मांड क्या है? एक ब्रह्मांड नहीं, आपने कहा था ब्रह्मांड निकाया, तो कुछ भी कर सकता है। चलिए अब हो गया, अब हो गया। मैंने कहा लक्ष्मण तुम ब्रह्मांड फोड़ दो, तो ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है, बोले बालक अगर माता के बाल भी नोचे तो अपराध नहीं होता। तो तुम इतने छोटे बालक हो कि भगवान का शरीर तोड़ दो, और भगवान कुछ करेंगे नहीं। कितनी आई तुम्हारी? 15 वर्ष 6.5 महीना। 15 वर्ष 6.5 महीना का है, तो इतना बड़ा बालक हो माता के बाल नोचे, क्या क्षमा किया जाएगा? बताओ, 16 वर्ष का बालक माता के बाल नोचे, क्या उसे क्षमा करेगा समाज?
हैं? अब यही से उत्तर ले लो। अरे गोदी का बालक है, वो हट कर रहा है, बाल नोच रहा है, तो प्रसन्न होंगे माता पिता। लेकिन 16 साल बालक को इतना मारेगा हड्डी पसली टूट जाएगी। इसलिए तुम्हारा ये उत्तर बिल्कुल कहीं लगता ही नहीं है कि हम बालक हैं, ब्रह्मांड फोड़ देंगे, ब्रह्म का शरीर फोड़ देंगे तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। ऐसा नहीं है बेटे, उत्तर तुम्हारा बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत, कहीं ठहरता नहीं है। रुको। तो ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है बेटा। देखो यहाँ लगाओगे तो हमको शांति मिलेगी, अपने अनुसार व्यवस्था न चलाओ, हमें परिश्रम पड़ रहा है। यहाँ तुम हटो दादा, यहाँ लगा हुआ और बार बार अपनी बुद्धि न लगाओ। हाँ, ये एक जगह उसमें हाँ, एक दूसरे को सजाने के लिए तो समाजें लगी हुई। सुमित्रानंद लक्ष्मण, अब बात अगली आई कि विवेक, विद्या बिन विवेक उपजाए। हमने कहा बेटा विवेक तो गुरु शरणागत से प्राप्त होगी। और हमारे गुरुदेव कौन है? हमारे गुरुदेव कौन है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम। ये अरण्य कांड का पहला श्लोक है। अरण्य कांड का पहला श्लोक है मूलम धर्म तरोर। हमारे गुरुदेव धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। फिर कहा विवेक जलधे, विवेक रूपी समुद्र के पूर्णेन्दु माने चंद्रमा है। तो विवेक रूपी समुद्र के को बढ़ाने वाले चंद्रमा है गुरुदेव। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, विवेक महाब्धि चंद्रमा, उनका शिष्य हूं। तो विवेक की कमी है ही नहीं, दुराव हमने कभी गुरु से किया नहीं। तो इसलिए कहीं विवेक की कहीं किंचित मात्र कमी नहीं। जहां तुमने कहा हो विवेक, तो राजकुमारियों के लिए नहीं है, ये योगियों का विषय है। मोहनिशा, व्यास जी बैठो आगे भाई। मोहनिशा जग शोभनहारा, देखई स्वप्नो अनेक प्रकार। यही जग जामिनी जागे जोगी। किनके लिए आया? जोगी। जोगी, अच्छा बताओ, जोगी हम हैं कि जोगी ये है? ये कौन है? क्यों भाई? राजकुमार है और जोगी कौन है? हम। तो जोगी वाला सिद्धांत अपने ऊपर लगा रहा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। कौन जग रहा है? जाने तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा। ये जोगी के लिए, राजकुमार के लिए नहीं है। होय विवेक मोह भ्रम भागा। ब्रह्मांड का क्या उत्तर दिया? बोले हमारे भैया वो राम है और ब्रह्म है। हाँ, वो उनको कष्ट मूर्ति आज्ञा हो जाएगी तो ब्रह्मांड क्या में हजारों तोड़ देंगे। तो ब्रह्म का शरीर है, अगर भैया तुम्हारा राम, तो ब्रह्म के शरीर को तोड़वाने का आदेश वहां हो भी नहीं सकता। इसलिए एक बात तुमने और कही थी, तुमने कहा विवेक संतों के पास मिलता, संतों द्वारा जो मार्गदर्शन कराया जाता है और तब कोई कार्य करता तो विवेक पूर्ण होता है। ये बात तुम्हारी अच्छी लगी, वाह बढ़िया। संतों के मार्गदर्शन से जो बात अच्छी उसको अच्छी कहेंगे। संतों के मार्गदर्शन में, संतों के निर्देशानुसार कोई कार्य किया जाए वो अच्छा होता है। तो हमारा प्रश्न बनता है कि जनक ने किस संत से मार्गदर्शन लिया था कि हम धनुष तोड़वाते? तो प्रश्न बनता है। और लक्ष्मण का ये जवाब है। हाँ, ये आया उत्तर कि संत के मार्गदर्शन में जो कार्य होता अच्छा होता है। तो धनुष तोड़वाने वाला कार्य जनक ने किस सत्य के कहने पर किया?
किस संत के मार्गदर्शन में किया, समय आने पर लक्ष्मण बताएगा। अब बात आई कि परशुराम जी ने ये विद्या नहीं बताई, अपने बताई तुम्हारी समझ में नहीं आई। हमने कहा साहब विद्या विमुक्त है, विद्या वो है जो मोक्ष दे दे, विद्या अमृत स्वरूप है, विद्या से अमृत भी प्राप्त होती है। तुमने कहा परा दो विद्याएं, एक विद्या संसार को छोड़ती है, एक संसार को जोड़ती है। तो संसार को जो छोड़ती है वो जो दिव्य है परा है, तो वो परा तो संसार को परा अलौकिक, तो जो अलौकिक है वो ब्रह्म विद्या वो संसार को छोड़ती है ना। संसार को छोड़ने वाली कोई विद्या नहीं, संसार में रहकर ही विद्या का प्रयोग करना। लक्ष्मण कथा संसार को छुड़ा देती है, संसार छोड़ देती है ना। ये संसार ही ब्रह्ममय है। संसार को छोड़ने की बात कर रहे हैं, लीला कहां हो रही है? संसार में। साधु भजन कहां कर रहा है? संसार में। तो ये संसार में हो रहा है। ये संसार क्या है? ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम माने संसार। ये संसार ब्रह्ममय है, ये संसार ब्रह्ममय है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ब्रह्म न हो। तो संसार को क्यों छोड़ा जाए? संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ब्रह्म न हो है। अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रकट हो ही जिम लागी। थोड़ा भाई। अग जग में सब रहित विरागी, और प्रेम ते प्रकट हो ही जिम आगी। देश काल आगे पटुआ न बनो, तब भूल गए थे, तब क्या हो गया था? देश काल दिश विदिशहु माही, और कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। जब सब जगह प्रभु है तो क्यों छोड़ा जाए भाई? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक से एक बढ़िया जानकार लोग बैठे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस संसार में सर्वत्र समान रीति से व्याप्त है हरि। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, क्यों छोड़ा जाए? जब कड़कड़ में ब्रह्म है तो ये वो विद्या जो संसार को छोड़ दे, ये तो बिल्कुल गलत परिभाषा हो गई। और बचाव पक्ष में क्या आए? बचाव पक्ष में आए बोले विद्या हमने बता दी। क्या तुमने बता दी? कुछ नहीं, तीर थोड़े मार दिया, कुछ नहीं बताया, संसार को छोड़ाने वाली बात बता दी। और बोले अविद्या परशुराम जी बताएंगे। प्रश्न हमारा था कि तुम्हारा? तो भाई मिथिला वासियों, अविद्या किसने पूछी थी? लक्ष्मण से। हमने पूछी थी, हमने कहा था अविद्या बताओ है? हाँ, तो आप अविद्या बतावें और उल्टा हमारे ऊपर धर रहा। बोले परशुराम जी अविद्या बताओ, ये चतुराई है। हमने कहा था चतुर है छोड़ देगा, हमने कहा था चतुर है छोड़ देगा। तुम्हें संकेत दे दें, शतपंच चौपाई मनोहर, तीन व्यास है भाई। और व्यास जी को यहाँ बैठना चाहिए। ज्ञानू जी आप व्यास जी को भेजिए, बड़ा रस बने। शतपंच चौपाई मनोहर, जान जे नर उर धराए, दारुण अविद्या जनित पंच विकार श्री रघुपति हरे। रघुबर हरे, रघु नाम पति, रघुपति। ये सूत्र दे दिया। दारुण अविद्या उत्तरकांड का है। दारुण अविद्या जनित पंच विकार, वही तो मैं पूछ रहा हूं, पंच विकार हैं क्या? तो जो हम पूछ रहे हैं वो हमारे ऊपर धर रहा उल्टा। ईमानदारी से चलो, पूछा तो बताओ उसको हमें। तो बेटे जैसे मैंने रोका था, चलो पहले तो सुधार करो। दारुण अविद्या जनित पंच नहीं है। हाँ, क्या है? अब ये भी हम बताओ। नहीं तो है क्या? अगर कुछ गलत हो सही करो। उत्तरकांड का है। तो बताओ। ये भी आपको मालूम है। तो छंद है, ये भी आपको मालूम है। संख्या का हम बता दे कौन वाला है।
देखो भटको नहीं क्या उसमें कोई लेकिन दारुण अविद्या जनित नहीं है, हाँ। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। ये कभी सुनिए सब इधर से उधर हो गए। हम कह रहे हैं दारू अविद्या जनित पंच, ये कहते पंच जनित को तो बात तो एक हो गया। मैंने हमने समझा दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। तो शब्द जनित जनित आगे का बीच में आगे बीच में नहीं, सुधार करो। एक बात बताओ, इसमें तुमने कोई ऐसा तो अब मैं चलाने जा रहा हूँ तो ये पंच विकार। बकवास है, बकवास आपकी है, हमारी थोड़ी है। हमारी बकवास है, मारेंगे बहू। हाँ बकवास शब्द बोले तो जुआ थोड़ी काटेंगे तुम्हारी। जो ये बीच में बकवास है, बीच में तो बोलो बकवास। सुनो, तुम ये कहो महाराज गहराई से लियो। सुनो, तुम कहो महाराज बीच में न बोलो, देखो हमारे तुम्हारे बीच में मर्यादा। बकवास शब्द बड़ा गलत हो गया। हम कहेंगे, हम तुम्हें कहेंगे रे, हम तुम्हें कहेंगे सट, हम तुम्हें कहेंगे जड़, और भी कुछ कहेंगे, लेकिन तुम नहीं कह सकते। मिथिला वासियों, समाज के लोगों, यहाँ के वक्तव्य को बकवास लक्ष्मण के वक्तव्य को नहीं कहा गया, बल्कि परशुराम के वक्तव्य को कहा गया। बनाइए, बना लो, ध्यान देना, बकवास शब्द और फिर अनावश्यक सुनो, शब्द न लाओ, देव है। बकवास शब्द का प्रयोग आचार्य जी लक्ष्मण जी के अभी नहीं आया, अभी तुम कहो मुनीष, अभी तुम कहो सुनो देव, ये तुम्हारी शैली है। तो बकवास बताओ। हाँ अभी लक्ष्मण की बकवास नहीं है रे, हम तो कहेंगे रे न बालक, लक्ष्मण की बकवास हम बकवास कहेंगे रे न बालक पाल बस बोले कोई न समार। पांच तो मैंने कहा था, दो आपने बताया। एक बात हमें शैली में उद्दंडता आ रही है। हाँ इस पर आप फिर सवाल नहीं पाओगे। हाँ इसलिए बहुत कायदे में रहो, शैली में योग्यता तो हो लेकिन उद्दंडता न हो। आशीर्वाद। सुंदर अभिनय से प्रभावित हुए हैं आप हैं आप साया न करो। श्री कृष्ण। मैंने कहा था एक विद्या संसार को जोड़ती, संसार से जोड़ती है, और एक विद्या संसार को छोड़ती है। आपने दो धारियां पढ़ी है, समाज में अच्छे लोग बैठे हैं। अब जग में सब रहित विरागी, ध्यान किया जाए। अब जग चल अचल, अर्थ ये चलाचल सब रहित, सब में है तो, लेकिन सब रहित विरागी, लेकिन प्रेम से प्रभु प्रकट है आगी आगे सब रहित विरागी। तो जो विरागी होता है, जो योगी होता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं होता। कैसे? जैसे जल में कमल का पत्ता। आपने कहा था, जनक जी के सामने बड़ा ज्ञान बता रहे थे कि भाई जैसे जल में कमल, कमल जल में होता तो है, लेकिन जल कभी कमल को स्पर्श बंद कर दो आज। मिले होकर स्वामी जी से हमें कहा प्रेम से प्रभु प्रकट है। वाह। से प्रभु प्रकट होते जैसे आग, ध्यान देना, काष्ठ में आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। नहीं देती है। जब विवेक का प्रयोग करते हैं महात्मा जन, गुरुजन, तो वो आग प्रकट होती है। आइए जरा, ब्रह्म सभा में, सभा में जानते सकते भगवान कहाँ है, लेकिन प्रकट करने का विवेक किसी के पास नहीं था, वो केवल शंकर जी के पास था। क्यों? शंकर जी त्रिभुवन को, वाह। तो धनुष टूटा गुरु के आदेश से, मैंने विवेक पूर्ण निर्णय। परशुराम जी ने गुरु का आदेश लिया, तब नहीं आया। अगर गुरु आदेश तो विवेक पूर्ण निर्णय, अगर नहीं आदेश तो निर्णय ठीक नहीं। इन्होंने धर्म से कर दिया। इन्होंने कहा कि राजा जनक ने किस संत के परामर्श से धनुष तोड़वाया। यही था ना? हाँ। उत्तर कर दे। नरपंथ की कुंवरी सयान, कोई गुरु परिजन और कर मत
धनुधारीपन। परिजन गुरुदेव को बुलाया और परिजनों को बुलाया, और जब परिजनों को बुलाया तो परिजन है कैसे? शुद्ध संता। वाह। परामर्श किया, गुरु परामर्श से धर्म पूछा। एक बात हमारी, हमने कहा था अविद्या 5 प्रकार की। अब की बात करें, की बात नहीं करें। आपने कहा दारुण अविद्या पंचजनित, 5 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं अविद्या से। तो 5 प्रकार है तो उत्तर यहां करो। कौन कौन? 2 मैं बता रहा हूं और 3 आपको बताने। ठीक है? हाँ। बोलो जरा। नृपल्लख कुंवरी सयान, राजा ने अपनी कन्या को सयानी देखा तो बोल गुरु परिजन गुरुदेव से मंत्रणा की है, परिजनों से मंत्रणा की है, और जब मंत्रणा प्राप्त हो गई है तब धनुष पर क्या किया? सब प्रमाण मत रचो स्वयंवर शिव धनुधारीपन। तब नीचे का पुनः छंद कहता है, देश देश संदेश पठयो, भूप सुनी सुख पावही, सब साज साज समाज राजा जनक नगर रही आवही। आपने कहा कि ब्रह्मांड को तोड़ना लक्ष्मण का विवेक युक्त निर्णय नहीं था। अगर न होता तो गुरुदेव प्रसन्न न हुए होते। ध्यान देना, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं कब? जब वक्तव्य विवेक युक्त होता है। और जब लक्ष्मण ने कहा तो गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, और मुदित है पुनि पुनि कुल का। ये प्रसन्नता कहती है कि लक्ष्मण का बोले गिरा प्रमाण। आगे जरा, अविद्या कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की हमने बताया और 5 प्रकार की आपने बताया। लेकिन मैंने पूछा था कौन कौन, तो उत्तर कौन कौन को आना चाहिए था। जैसे मैंने कहा था परा और अपरा, तो उसके नाम बताने चाहिए थे। एक बार मैं रुक रहा हूं, अगर आप बताएंगे तो नहीं बताएंगे। क्या मालूम है जो तू ही आपको न मालूम हो। चलो अब सुनिए। कभी कभी एक प्रतियोगिता होती है, तो जब उत्तर नहीं आता है तो उसमें से कहा 4 में से 2 उत्तर हटा दिए जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या संकट है? जो हमने पहले ही प्रस्तुति में पूछा था, वो जो अविद्या है 5, वो कौन कौन है? कौन नहीं पूछा था? हमने पूछा था। आपने कहा था अविद्या कितने प्रकार की है? वो अपने पंच बता जाओ, ये पढ़ भी दिया था, दारुण अविद्या पंचजनित विकार। पंचजनित विकार। तो ये कहा वो 5 कौन है? ये अभी तक नहीं बता पाए। विकार है 6, वो अलग है, लेकिन अविद्या जनित विकार अलग है। विद्या जनित, क्या बात है, हम लोग पहुंच रहे हैं। विद्या जनित पूछ रहे हैं। अविद्या जनित, देखिए घट विकार अलग है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये अलग है, लेकिन अविद्या जनित विकार अलग है। अब बहुत लंबा बोल चुके। तमो मोह, तमो मोह, तू बता दिया। अच्छा सुनिए, बताओ, सुनिए गलत बताया का कौन बोल रहा है? किस बात की जय बोलो। अब इनसे झगड़ा करते हो? ना झगड़ा नहीं, वो बहुत अच्छा बालक है। ये तो कहीं भी शास्त्र का है। वो कह रहा तो तुम भी कुछ पढ़े, तुम भी कुछ पढ़ो। भाई उसको देखो, मणि और घाटा में अंतर है। घाटा का दाम से मणि थोड़े मिलेगी। अब सुनो, तुम्हारा सुन लिया मोह और महामोह और तम, ये 2 बता दिए। अब सुनिए, प्रारंभ से चलते हैं। तुमने जितना कहा है उसको सुनो पहले 5, धैर्य से। पहले 5 वो हम सब बता देंगे, परेशान न हो, क्योंकि उसके बाद फिर संवाद दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। अभी उसको बताएंगे, सुनो धैर्य रखिए। प्रारंभ से चला कि गुरुदेव की आज्ञा से धनुष टूटा, और गुरुदेव में विवेक है, और ये भी तुमने बता दिया कि धनुष किसका है? त्रिभुवन गुरु का है, तुमने तो बताया। तो तुम्हारे गुरुदेव ने धनुष तोड़वाया, और धनुष किसका है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना।
और ये धनुष उन गुरुदेव का है, तुम्हारे गुरुदेव ने उनके लिए 60,000 वर्ष तपस्या की थी। गुरु नाम गुरु नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो